2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए, आज हम लोग कर्मचारी चयन बोर्ड जो लेवल 2 के पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो दोबारा इकट्ठे हुए हैं। हमारा इकट्ठे होने का जो आज का मकसद है वह मकसद ये है कि बोर्ड द्वारा हम पिछले काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे थे पहले 1 गुना परिणाम रिवाइज परिणाम जारी करवाने के लिए। क्योंकि पहले मैं थोड़ी सी चीज़ आपको अवगत करवाऊं कि यह 2022 की लेवल 2 अध्यापक 3rd ग्रेड की भर्ती है। इस भर्ती में बोर्ड द्वारा जो पुरानी आंसर की थी, पहले जो आंसर की जारी की गई, उस आंसर की के खिलाफ हम लोग कोर्ट गए, वहाँ से हम जीत के आए। कोर्ट द्वारा कमेटी बिठाने का आदेश दिया गया बोर्ड को। कमेटी ने जो निर्णय दिया उस निर्णय के अकॉर्डिंग कुल 18 प्रश्नों का सभी विषयों में बदलाव हुआ। उन 18 प्रश्नों के बदलाव के बाद ही आलोक राज जी के द्वारा एक अनुमानित आंकड़ा दिया गया कि 1260 जो संख्या है वह प्रभावितों की संख्या है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो 1260 जो संख्या है वो वह संख्या है कि जो उन 18 प्रश्नों के बदलाव के बाद निकल के आई। अर्थात वो 1260 पदों का जो हक है वो नव चयनितों का है, नए साथियों का है। अब मुद्दा ये कि हम लोग पिछले 4 महीने से लगातार तो हम संघर्ष कर रहे थे 1 गुना परिणाम जारी करवाने के लिए। हम उसमें सफल हुए। आदरणीय आलोक राज जी ने हाल ही के दिनों में ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि हम लोग जून माह के अंदर 1 गुना परिणाम जो है वह जारी कर देंगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में आलोक राज जी का एक और ट्वीट और वीडियो और आती है। वीडियो में जो बाइट वो दे रहे हैं उसमें यह कहा गया उनके इंटरव्यू में कि जो हम परिणाम जारी करेंगे वह परिणाम अधूरा परिणाम जारी होगा। तो सर, हम इसी मांग को लेकर आज बोर्ड इकट्ठा हुए हैं। उसमें हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं कि सर, अधूरे परिणाम का मतलब ये हुआ कि आप वो 1260 पदों को देना नहीं चाहते। अगर 1260 पद हमें नहीं मिल रहे तो पहला प्रश्न ही है कि हमारा कोर्ट जाने का फायदा क्या हुआ। अगर कोर्ट ने 18 प्रश्नों को चेंज करवा के हमें न्याय दिया, अगर वो 18 प्रश्न चेंज हुए फिर ही तो 1260 का आंकड़ा अनुमानित निकल के आया। तो सर, हम जो मांग लेकर आए हैं, जो हम लोग ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सर बोर्ड जो परिणाम जारी करे वह मूल पदों पर जो विज्ञप्ति में पद निर्धारित है। जब सारी भर्ती टोटल रिवाइज हो रही है, आंसर की रिवाइज हुई है, 2 गुना का परिणाम आपने टोटल रिवाइज किया है, तो अब 1 गुना का परिणाम जो आप जारी करें वह मूल जो विज्ञप्ति में निर्धारित पद थे उन सभी पदों पर परिणाम जारी किया जाए। कोई भी अनावश्यक पद ना रोका जाए। जैसे कि अनावश्यक के रूप में जैसे मैं कहूँ कि अब मान लो एडिशनल का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। हम ये चाहते हैं कि जो विद्यार्थी एडिशनल विषय के अंदर जो एडिशनल वाला जो मुद्दा है उसमें कट ऑफ में अगर 1 गुना की कट ऑफ में जो कैंडिडेट आ रहा है, ठीक है, उसकी सीट रोकी जाए। लेकिन अब जो कोई कैंडिडेट कट ऑफ में ही नहीं है, पिछली बार उनकी सीट रोकी गई है, अब जो व्यक्ति जो अभ्यर्थी कैंडिडेट जो कट ऑफ में नहीं है तो आप उनकी सीट को मत रोकिए, उस सीट को भी आप लोग मूल रिजल्ट में शामिल करें। प्रोविजनल का आंकड़ा जो भी है प्रोविजनल सीट जारी करें। कोर्ट केस जितने भी हैं उनको क्लियर करके उन सीटों पर जारी करें। अब जो मेन मुद्दा इसके साथ में था वो हमारा मेन मुद्दा है 1260 पदों का। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। आरपीएससी ने 2015 में व्याख्याता भर्ती हुई, उसमें भी जो सेम मुद्दा अब कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो हमारी जो भर्ती हुई थी वो सेम मुद्दा आरपीएससी ने जो 2015 की व्याख्याता भर्ती हुई थी वहाँ भी सेम मुद्दा था। वहाँ भी जो परिणाम था जो वो रिवाइज किया गया। मैं दिखाना चाहूँगा इस रिवाइज परिणाम में आरपीएससी द्वारा क्या किया गया कि जो प्रभावित कैंडिडेट थे उन प्रभावित कैंडिडेटों की एक अलग से पीडीएफ जारी की गई। अर्थात जो वो पद थे, जो प्रभावित होने वाले पद थे, उन पदों को नए जो चयनित होने वाले कैंडिडेट थे उन कैंडिडेटों को वह पद दिए गए। सेम मांग सर हम आज हम लोग लेकर आए हैं कि सर जो वो 1260 पद हैं वह हमारे मूल रिजल्ट में शामिल किया जाए और उन पदों को साथ में जारी किया जाए। फिर ही जो ये पीड़ित मेरे साथी जो अभ्यर्थी हम राजस्थान के कोने कोने से जो पिछले 2 साल से दर दर की हम ठोकरें खा रहे हैं, फिर ही हमें न्याय मिलेगा। अगर आपको इन 1260 पदों के बिना ही परिणाम जारी करना था फिर वो रिवाइज का फ़ायदा कहाँ हुआ? वो 18 प्रश्न बदलाव होने का फ़ायदा क्या हुआ? फिर तो परिणाम आप कभी जारी कर देते। हम क्यों इतनी देर से हम 2 साल से भटक रहे हैं? इसी मांग को लेकर आज हम लोग दोबारा राजस्थान के
के कोने कोने से जो कैंडिडेट इकट्ठे हुए हैं, हमारा मुद्दा सर यही है कि सर जो परिणाम जारी किया जाए वो कंप्लीट संपूर्ण पदों पे जारी किया जाए। इसके अलावा 1260 पदों की जो आप अलग से पीडीएफ जारी कर रहे हो उनको साथ में जारी किया जाए, अर्थात सिंपल भाषा में मैं कहना चाहूँ, देसी भाषा में कहूँ तो वो 1260 पदों का हक नव चयनित कैंडिडेटों का है, वो उनको मिलने चाहिए। उनमें से एक भी पद आप रख नहीं सकते। इसी मांग को लेकर आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं।